हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा, यू आर वाचिंग एक स्पोर्ट्स नाज़रीन। आज जिस पंच लाइन पे मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में होना चाहिए था, कदाफी स्टेडियम में होना चाहिए था। मतलब ये एक लाइन कल से सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है, तमाम टीवी चैनल्स पे सर्कुलेट कर रही है, लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्यों, जब ये चीजें पहले से ही डिसाइड हो गई हैं? जब इस चीज पे बहुत जश्न मनाया गया था हाइब्रिड मॉडल पे, जब इम्प्लीमेंटेशन हुई थी कि मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया, इंडिया यहाँ नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी जब भारतीय इवेंट्स होंगे उनकी होस्टिंग होगी तो हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, मतलब न्यूट्रल वेन्यूज रखे जाएंगे। तो फिर ऐसा क्यों, जब ये चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो गई थी? फिर सबसे पहले हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। कल जो सेमीफाइनल हो रहा था लाहौर में, वहां पर राजीव शुक्ला आए थे। राजीव शुक्ला से सवालात जो हैं वो किए गए और उन सवालात के जवाबात उनकी जानिब से दिए जा रहे थे, लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली अपना फोन यूज कर रहे थे। ऐसा मालूम हो रहा था कि उन्हें फोन पे बताया जा रहा है कि इस सवाल का जवाब देना, इस सवाल का जवाब नहीं देना, और इस तरह का कोई सिनेरियो चल रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो असल में सिनेरियो नहीं चल रहा था, वो बेसिकली इग्नोर करना चाह रहे थे, वो उतना फोकस नहीं देना चाह रहे थे उन सवालात पे। पहला सवाल ये हुआ कि क्या ही बात थी राजीव शुक्ला साहब, आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन कितना अच्छा होता अगर फाइनल लाहौर में होता। जिसपे राजीव शुक्ला साहब ने जवाब दिया कि हाँ ठीक है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को जो है वो जीतना पड़ना था, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता तो फाइनल लाहौर में हो जाता। अब ऑस्ट्रेलिया हार गया है तो ये तो पहले से डिसाइडेड है कि इंडिया फाइनल में आया तो दुबई में होगा। मतलब ये सवाल एक्चुअली मेरा नहीं ख्याल कि जब आपको एक चीज का पता है उसके बावजूद आप ये सवाल करो, जस्टिफाई नहीं करता। फिर उसके बाद ये कहा कि तमाम टीम्स की जानिब से ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू मिला, इंडिया एक ही वेन्यू पे खेला है, उसको इसका प्रिविलेज मिला है। तो भाई ये सवालात आपके तब कहाँ थे, ये थॉट्स आपकी तब कहाँ थी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, चेयरमैन पीसीबी की जानिब से इस बात का भरपूर जश्न भी मनाया गया था कि हमने अपनी शराइत जो है वो मनवा ली हैं, हमने जितने शराइत व ज़वाबित रखे थे उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया। और मैं बजाते खुद मैं भी उन लोगों में शामिल थी जिसमें मैं भी ये चीज सेलिब्रेट कर रही थी कि हाँ भाई, फाइनली आईसीसी को कोई टक्कर देने वाला चेयरमैन आया है पाकिस्तान में और अपनी शराइत मनवाई है। लेकिन जब आपको आइडिया है इस चीज का कि चीजें इस तरह से डिसाइड हुई हैं, फिर उसके बाद ये सवालात जस्टिफाई नहीं करते हैं, फिर उसके बाद ये चीजें जो है वो जस्टिफाई नहीं करती हैं। व्हाई दीज क्वेश्चंस आर रेजिंग नाउ? और उसके साथ साथ कल स्टेडियम में काफी अच्छा माहौल भी था, राजीव शुक्ला आए थे और फिर सिक्योरिटी के हवाले से भी बात हुई थी। अच्छा, अब मैं आपको बताती चलूं कि सिक्योरिटी में, मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि इंडिया की टीम को पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल मैटर है और ये सिर्फ गवर्नमेंट के इश्यूज हैं। अदरवाइज अगर उनके सहाफी भी आ रहे हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, उनके जो है वो मैनेजमेंट के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, बीसीसीआई के, वो भी यहाँ पर होके जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में आने से उनकी टीम को कोई खतरा नहीं है। अगर ऐसे कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स होते तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम्स ना आती, इंग्लैंड जैसी टीम्स ना आती, बड़ी टीम्स नहीं आती, क्योंकि वो लोग ज्यादा कॉन्शियस है, वो ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स होते तो कोई भी टीम पाकिस्तान खेलने नहीं आती, लेकिन वो सब टीम्स आई हैं। दैट्स मीन कि कोई सिक्योरिटी रीजंस नहीं है, रीजन सिर्फ पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल मैटर्स को किस तरह सॉर्ट आउट करना है डजंट नो, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कोई बात करना ही नहीं चाह रहा। शुक्ला साहब से एक और सवाल किया कि क्या ही बात थी अगर पाकिस्तान में आ जाता इंडिया, विराट कोहली के लोग यहाँ पे खेलता हुआ देखना चाहते हैं, विराट कोहली के बहुत फैंस हैं यहाँ पे। फिर एक और वो अनयूजुअल सवाल जिसका जवाब सबको पता था, इस पे उनका यही था कि ये हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब उन्होंने कोई भी बात गवर्नमेंट के बगैर की ही नहीं, मतलब उन्होंने कोई भी चीज जो है वो उसको जस्टिफाई इस तरह से नहीं किया, उन्होंने यही कहा डायरेक्ट कि ये उनके गवर्नमेंट के मैटर्स हैं। तो क्यों पाकिस्तान की ये जो बातें निकलती हैं पाकिस्तानियों की तरफ से, ये सवालात मुझे नहीं लग रहा कि एक्चुअली जस्टिफाई करते हैं इन चीजों को। उसके साथ साथ अगर अब बात की जाए फाइनल होने की दुबई में, अच्छा ठीक है, आप अब बात कर रहे हैं कि इंडिया निकल जाता, क्योंकि हमने टीवी चैनल्स पे देखा बड़े बड़े नाम बैठ के ये बात कर रहे थे कि फाइनल, जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का फाइनल था तो उस दिन मैच प्रिडिक्शन की जा रही थी जिसमें बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स ये बात कर रहे थे, आज ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहिए, आज ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहिए। मतलब हर एक का जवाब यही था। क्यों? क्योंकि हुब्बुल वतनी उनकी जाग गई थी, पेट्रियोटिज्म उनका जाग गया था, वो चाह रहे थे कि इंडिया हार जाए
और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान आके फाइनल खेल ले। लेकिन ये हुब्बुल वतनी, ये उम्मीदें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से क्यों नहीं लगाई गई? ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाती, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत जाती और फाइनल लाहौर में करवा लेते। मतलब कोई इस तरह का सिनेरियो बना लेते ना, मतलब अपनी टीम में इतनी ताकत नहीं थी, अपनी टीम ऐसा परफॉर्म नहीं कर सकी और आप सवालात उठा रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। मैं आपको टू बी और वेरी ऑनेस्ट मैं आपको ये बता दूं कि आई पर्सनली विश कि इंडिया जीते, बिकॉज इंडिया इज परफॉर्मिंग रियली वेल। चाहे वो उसके स्पिनर्स हैं, चाहे वो उसके बैटर्स हैं, चाहे वो उसकी कोई भी प्लेयर की बात कर ले, किसी भी प्लेयर को वहां से उठा ले, आप रिकॉर्ड्स बनाने वाली एक टीम की बात करें तो वो इंडियन टीम है, ठीक है। आप उसकी बैटिंग रन्स की बात करें वो इंडियन टीम से होंगे, अगर बॉलिंग फिगर की बात करें वो इंडियन टीम से होंगे। देन व्हाई नॉट आप कहते हैं कि आईसीसी, और इंक्लूडिंग मी, मैं भी यही बात कहती हूँ कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के इशारों पे चलता है। इवन आईसीसी की टर्म इंडियन क्रिकेट काउंसिल बना दी गई, मैं भी उन्हीं लोगों में शामिल हूँ। लेकिन आपको बताते चलूं कि अगर आपके पास मौइशत नहीं है ना, अगर आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो फिर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी कर लो, आप अपनी परफॉर्मेंस के साथ जवाब दे दो। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट, ना तो पैसा है और ना तो परफॉर्मेंस है, फिर वाई, मतलब इस तरह के सवालात उठाने बनते नहीं है। एक्चुअली आप अपनी ही बेइज्जती खुद करते हैं इस तरह की चीजें रेस करके। आप क्यों इस तरह की क्रिकेट टीम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी टीम के साथ एक बड़ी टीम मुकाबला करे, और जो इवेंट था वो आप लोग पाकिस्तान में करवा लेते। अगर फिर भी आपने अब फिर देख लिया कि फिर टीम की अनाउंसमेंट हो गया, उसमें ऐसे प्लेयर्स देखे हैं जो बिल्कुल अचानक से उठा लिए गए हैं, और ये वही प्लेयर्स थे जिनकी ऑप्शन दी जा रही थी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड के लिए, लेकिन उन्हें नहीं रखा। फिर एक और बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि 3 ऐसे नाम जिनमें उस्मान खान है, कामरान गुलाम है और साउथ शकील को भी स्क्वाड से निकाल दिया गया, कामरान गुलाम को और उस्मान खान को भी स्क्वाड से निकाल दिया गया खिलाए बगैर। मतलब ये क्या क्राइटेरिया है? पहले तो आप उन्हें टीम में रख लेते हो, फिर एक टूर्नामेंट में आप उन्हें खिलाते भी नहीं हो, फिर उन्हें टीम से बाहर निकाल देते। मतलब ये जस्टिफाई नहीं करता चीजों को। आखिर ये रोलर कोस्टर जो चलना शुरू हुआ है ये आखिर कब तक चलेगा, और इसको कौन रोकने वाला है, कौन इसकी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करने वाला है? क्योंकि अभी तक इसके कोई जवाबात नहीं आ रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की बात हो जाए, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो जाए। इन दोनों मामलात में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही जो है वो नाकामी फेस कर रहा है। उसके बाद फिर कप्तानी की बहुत सी चीजें सामने आ रही थी कि शादाब खान को कप्तान बना दिया जाएगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, शादाब खान को ही कप्तान बनाना था। ये बात फैक्चुअल और एक्चुअल थी कि शादाब खान को कप्तान बनाने वाले थे, क्योंकि चूंकि ये चीज जो है वो लीक आउट हो गई थी, मीडिया में पहले से आ गई थी, उसके बायस पीसीबी के पास मजीद जवाबात नहीं होने थे। फेवरेटिज्म का टैग जो ऑलरेडी लगा हुआ है वो और लग जाना था। इसको सिर्फ रोकने के लिए शादाब खान को कैप्टन नहीं बनाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आइंदा आने वाले कुछ टूर्नामेंट्स में शादाब खान को कप्तानी दी जाएगी, टी20 की कप्तानी उन्हें सौंपी जाएगी। ये बात आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि अभी भी यही एक प्लानिंग चल रही थी, लेकिन बात पहले ही लीक हो गई और उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ा, तो सलमान अली आगा को बना दिया। मैं समझती हूँ कि सलमान अली आगा को अगर ये ओहदा दिया है वो जस्टिफाई करते हैं, और लेकिन ये तब होगा जब उन्हें थोड़ा टाइम दिया जाएगा। उन्हें टाइम देंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो परफॉर्म कर सकेंगे। सो मेरे ख्याल से शादाब खान का अभी साइड पे करना चाहिए, क्योंकि शादाब खान ने बहुत कम विकेट्स लिए हैं। उनके रीसेंट अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें तो ज़्यादा विकेट टेकिंग उनकी जानिब से नहीं ली गई है। ऐसी कोई परफॉर्मेंस उनकी जानिब से नहीं आई है कि वो जस्टिफाई करें, अचानक से उन्हें टीम में उठा के डाल दिया गया। ये तमाम चीज़ें नोट डाउन करनी चाहिए। और देखते हैं कि ये जो फाइनल, काश फाइनल लाहौर में होता, काश फाइनल पाकिस्तान के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाता। ये अब बात खत्म हो चुकी है, इस मामले को बंद कर देना चाहिए और फाइनल को एंजॉय करना चाहिए। इस पे एक और टॉपिक मेरे पास जरूर है, उस पर हम दोबारा वीडियो बनाएंगे। देखते रहिए एक्सपोर्ट्स।